दोस्तों ईवी लेने का प्लान है तो आपके माइंड में कुछ कॉमन डाउट्स तो जरूर होंगे, जैसे कि बैटरी 5 से 6 साल में खराब हो जाएगी, रेंज कंपनी क्लेम से हाफ मिलेगी, चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे या नहीं, और ईवीज में फायर रिस्क ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि क्या ईवी सच में पेट्रोल कार से सस्ती पड़ती है। इंडिया में ईवीज को लेकर एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईवी ही फ्यूचर है, कुछ लोग कहते हैं कि ईवी लेना सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो वो इन दोनों के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम ईवीज के बिगेस्ट मिथ को तोड़ने वाले हैं, फैक्ट्स के साथ और सिंपल लैंग्वेज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ईवी किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट। दोस्तों बात करते हैं मिथ नंबर 1। ये सबसे बड़ा मिथ है कि ईवी की बैटरी जो है वो 5 से 6 साल में खराब हो जाएगी और ओनर को फिर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ईवी बैटरी मोबाइल फोन की बैटरी जैसे सडनली डेड नहीं होती। बैटरी धीरे धीरे डिग्रेड होती है, मतलब कि टाइम के साथ उसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। बैटरी लाइफ डिपेंड करती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर, जैसे कि चार्जिंग हैबिट, टेम्परेचर, ड्राइविंग स्टाइल, बैटरी कूलिंग सिस्टम और मैन्युफैक्चरर की बैटरी क्वालिटी। फायर एडवाइस दोस्तों सिंपल है, ईवी लेने से पहले सिर्फ क्लेम रेंज मत देखो, बैटरी वारंटी, बैटरी केमिस्ट्री, थर्मल मैनेजमेंट और सर्विस नेटवर्क और साथ में रिप्लेसमेंट पॉलिसी को जरूर चेक। अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की, कि कंपनी जो रेंज बताती है उतनी रियल लाइफ में रेंज नहीं मिलती। दूसरा मिथ दोस्तों थोड़ा सा उल्टा है। कंपनी क्लेम रेंज देखकर लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली उतनी ही रेंज उनको मिलने वाली। लेकिन रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सर्टिफाइड रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो डिफरेंट टर्म। रियल वर्ल्ड में रेंज डिपेंड करती है स्पीड पर, एसी यूसेज पर, ट्रैफिक पर, पैसेंजर लोड पर, टायर प्रेशर पर और वेदर और ड्राइविंग स्टाइल पर। अगर आप सिटी में स्मूथली ड्राइव कर रहे हो तो रेंज काफी डिसेंट मिल सकती है, लेकिन हाईवेज पर हाई स्पीड, एसी, फुल लोड और एग्रेसिव ड्राइविंग से रेंज जो है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए ईवी खरीदते वक्त एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, कंपनी क्लेम रेंज को फाइनल रेंज मत मानिए, अपनी डेली रिक्वायरमेंट से कैलकुलेशन कीजिए। एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपकी डेली रनिंग 40 से 60 किलोमीटर की है तो रियल वर्ल्ड में ईवी की जो रेंज है 250 से 300 किलोमीटर की, वो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 3 की, जिसमें लोगों को दोस्तों ऐसा क्यों लगता है क्योंकि चार्जिंग स्टेशन जब वो गाड़ी लेकर निकलते हैं तो उन्हें मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो चार्जिंग नेटवर्क ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी अनइवन है। मेट्रो सिटीज, हाईवे, प्रीमियम लोकेशंस पर चार्जिंग ऑप्शंस जो हैं वो इंप्रूव हुए हैं, लेकिन हर एरिया में कंफर्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंडर ईवी इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए 10,900 करोड़ का टोटल आउटले अप्रूव। इसमें पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के डिप्लॉयमेंट के लिए 2,000 करोड़ एलोकेशन भी मेंशन किया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि ईवीज का बेस्ट एक्सपीरियंस तब आता है जब आपके पास होम चार्जिंग या फिर ऑफिस चार्जिंग अवेलेबल। अगर आप हर बार पब्लिक चार्जर पर डिपेंड करेंगे तो ईवी ओनरशिप थोड़ी सी अनकन्वीनियंट हो सकती है। अब बायर एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो ईवी लेने से पहले 3 चीजें चेक करें कि घर पे चार्जिंग पॉसिबल है या नहीं, ऑफिस या सोसाइटी में चार्जिंग अलाउड है या नहीं, आपके रेगुलर रूट पर रिलायबल चार्जर हैं भी या नहीं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथ की ओर, जिसमें लोगों को लगता है कि फास्ट चार्जिंग से बैटरी तुरंत है वो खराब हो जाती है। ये जो मिथ है ये बहुत कॉमन है, फास्ट चार्जिंग से बैटरी खराब हो जाती है। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो ओकेजनली फास्ट चार्जिंग से बैटरी तुरंत खराब नहीं। ईवीज फास्ट चार्जिंग के लिए डिजाइन की जाती है, लेकिन हर रोज फास्ट चार्जिंग करना बैटरी पर एक्स्ट्रा हीट स्ट्रेस डालता है। बैटरी का बिगेस्ट एनिमी जो होता है वो होती है हीट। अगर बैटरी को बार बार हाई टेम्परेचर पर आप चार्ज या फिर डिस्चार्ज कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में जो डिग्रेडेशन होती है वो फास्ट होती है। इसीलिए बेस्ट चार्जिंग हैबिट ये है कि डेली यूज के लिए आप स्लो एसी चार्जर या फिर होम चार्जर से ही गाड़ी को चार्ज कीजिए। लॉन्ग ट्रिप या इमरजेंसी के टाइम पे डीसी फास्ट चार्जिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, और महीने में एक बार आप जो है वो 100% तक चार्ज करें ताकि सेल बैलेंसिंग मेंटेन रहे। तो ईवी को मोबाइल फोन की तरह 0 से 100% तक चार्ज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नॉर्मल डेली यूज में आप 20 से 80% तक चार्ज साइकिल के साथ जो है वो चार्जिंग करना हेल्दी माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 5, जिसमें ये आता है कि ईवीज में फायर का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। ये मिथ सबसे सेंसिटिव है, क्योंकि
ईवीज में फायर लग जाती है, ऐसा कुछ केसेस भी आपको वीडियोस में, रील्स में, सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लेकिन रियलिटी ये है कि फायर रिस्क किसी भी व्हीकल में जीरो नहीं हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो या फिर एक ईवी का व्हीकल हो। लेकिन ईवी फायर इंसिडेंट्स जब होते हैं जब उनका मीडिया कवरेज ज्यादा होता है, इसीलिए फियर भी ज्यादा क्रिएट होता है। इंडिया में ईवी बैटरी सेफ्टी के लिए AIS 156 और AIS 038 रिवीजन 2 स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किए गए हैं। इस स्टैंडर्ड्स में बैटरी पैक, BMS, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल सेफ्टी एरिया जैसे कवर होते हैं। लेकिन बायर के लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये होगा कि अननोन ब्रांड, पुअर क्वालिटी चार्जर, लोकल बैटरी मॉडिफिकेशन, डुप्लीकेट चार्जर और अनऑथोराइज रिपेयर से अपने व्हीकल को अवॉइड करें। ईवी सेफ हो सकती हैं बट ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड, बैटरी क्वालिटी गुड हो और चार्जिंग जो है वो प्रॉपरली की जाए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथ की, जिसमें कहा जाता है कि ईवी हमेशा पेट्रोल कार से सस्ती पड़ती है। ये एक बहुत पॉपुलर मिथ है। ईवीज ले लो, पेट्रोल का खर्चा जीरो, पैसा ही पैसा बचने वाला है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करूं तो ईवी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कार से काफी सस्ती हो सकती है, स्पेशली अगर आप होम चार्जिंग करते हैं। लेकिन टोटल कॉस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से डिसाइड नहीं, टोटल कॉस्ट में आता है कार का परचेज प्राइस, इंश्योरेंस, चार्जिंग सेटअप, सर्विस कॉस्ट, बैटरी वारंटी, रीसेल वैल्यू और आपकी डेली रनिंग। अगर आपकी डेली रनिंग हाई है, जैसे कि 50 से 80 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा, तो होम चार्जिंग और साथ में आपको होम चार्जिंग अवेलेबल हो तो ईवी फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आपकी महीने में 300 से 400 किलोमीटर ड्राइव करते हो तो ईवी का हायर अपफ्रंट जो कॉस्ट है वो रिकवर करने में बहुत समय लग जाए। तो बायर एडवाइस ये है कि ईवी लेने से पहले इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, अपनी मंथली रनिंग कैलकुलेशन। अगर आपकी रनिंग हाई है, होम चार्जिंग है और कार लॉन्ग टर्म रखनी है तो ईवी ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर, जिसमें कहा जाता है कि ईवी की मेंटेनेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो ईवी मेंटेनेंस कार पेट्रोल कार से काफी कम हो सकती है, क्योंकि इंजन ऑयल नहीं होता, क्लच नहीं होता, स्पार्क प्लग नहीं होते, एग्जॉस्ट जैसे पार्ट्स भी नहीं होते। लेकिन जीरो मेंटेनेंस बोलना करेक्ट नहीं। ईवी में टायर्स होते हैं, सस्पेंशन, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट, एसी सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, बैटरी हेल्थ चेक और चार्जिंग कंपोनेंट का मेंटेनेंस। ईवीज का इंस्टेंट टॉर्क टायर्स पर एक्स्ट्रा लोड डाल, अगर आप एग्रेसिव ड्राइविंग करते हो तो टायर जो है जो काफी जल्दी आपके वियर हो सकते, इसीलिए ईवी लो मेंटेनेंस है बट मेंटेनेंस फ्री नहीं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथ की ओर, जिसमें लोग मानते हैं कि ईवी लॉन्ग ड्राइव के लिए जो है वो प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। अब ईवी का ये जो मिथ है कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए ईवी ले लिया तो आप यूजलेस है, लेकिन रियलिटी ये है कि ईवी लॉन्ग ड्राइव्स जो है वो पॉसिबल है। लेकिन पेट्रोल कार जैसे स्पॉन्टेनियस फ्रीडम हर रूट पर आपको नहीं मिलेगा। ईवी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। रूट्स पर चार्जर कहाँ है, जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो वहाँ पर चार्जर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, चार्जिंग स्पीड क्या है, वेटिंग टाइम कितना हो सकता है और बैकअप चार्जर नियर बाय है भी या नहीं, ये सब कुछ आपको देख के चलना। अगर आप दिल्ली टू जयपुर, मुंबई टू पुणे, बेंगलुरु टू मैसूर जैसे पॉपुलर रूट्स पर ड्राइव कर रहे हैं तो ईवी प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन रिमोट एरिया रूट्स प्लानिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो बायर एडवाइस ये है कि अगर आप मोस्टली सिटी यूज करते हो और ओकेजनल हाईवे ट्रिप्स करते हो तो ईवी मैनेजेबल है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट लॉन्ग डिस्टेंस रैंडम रूट्स ट्रैवल करते हो तो अभी भी पेट्रोल या हाइब्रिड या फिर डीजल जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन बन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मिथ की ओर, जिसमें कहा जाता है कि ईवी सबके लिए बेस्ट ऑप्शन। ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, क्योंकि ईवी सबके लिए बेस्ट है ऐसा नहीं है। रियलिटी की बात करूं तो ईवी फ्यूचर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हर बार के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं। ईवी बेस्ट उन लोगों के लिए है जिनके पास फिक्स पार्किंग है, होम या ऑफिस चार्जिंग है, डेली प्रिडिक्टेबल रनिंग है और मोस्टली सिटी यूज जो है वो आपका है। ईवी अवॉइड या केयरफुली कंसीडर करनी चाहिए उन लोगों को जिनके पास पार्किंग फिक्स नहीं है, सोसाइटी चार्जिंग अलाउ नहीं करती, डेली रूट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं या फिर पब्लिक चार्जिंग पर फुल डिपेंडेंट। इसीलिए आंसर सिंपल है, ईवी गुड है बट ओनली फॉर द राइट। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ईवी स्कैम नहीं है, ईवी परफेक्ट भी नहीं है। रियलिटी ये है कि ईवीज सिटी ड्राइविंग, डेली कम्यूट और होम चार्जिंग वाले यूजर्स के लिए काफी प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आपके पास चार्जिंग वी एक्सेस जो है वो वीक है, रनिंग लो है या आप फ्रीक्वेंट लॉन्ग ट्रिप्स करते हो तो ईवी लेने से पहले कैलकुलेशन जरूर। तो ईवी खरीदने से पहले 5 चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। पहला, रियल वर्ल्ड रेंज, दूसरा बैटरी वारंटी,
तीसरा होम या फिर ऑफिस चार्जिंग, फोर्थ सर्विस नेटवर्क और लास्ट योर मंथली रनिंग। तो ये 5 चीजें क्लियर हैं अगर आपके दिमाग में, तो आप ईवी लेना जो है आपका एक स्मार्ट चॉइस या फिर डिसीजन हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग ईवी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? बैटरी रेंज, चार्जिंग या फिर फायर? कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।